हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव और आज के वीडियो का मैंने शीर्षक रखा है कि ज़िंदगी एक जुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ज़िंदगी जुआ कैसे है, क्यों है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जुआ खेलते हैं तो उसमें हमें पत्ते खेलने पड़ते हैं, सट्टे खेलने पड़ते हैं या कोई गैम्बलिंग करनी पड़ती है। ये सब आपको पता है, आप जानते हैं कि वो जो लोग खेलते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उनकी धन हानि भी होती है और मान हानि भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जुआ बिल्कुल भी नहीं खेलते, उन्होंने लाइफ में कभी जुआ खेला ही नहीं है। वो अपना पैसा कमाते हैं, धन अर्जन करते हैं, सेविंग करते हैं और एफडी बनाते हैं, प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, सबको संभाल के रखते हैं, बैंक के लॉकर्स में रखते हैं, एफडीज बना के रखते हैं। लेकिन अनजाने में उनको ये पता नहीं है कि उनका जो पैसा एफडीज में, बैंक में या लॉकर्स में जो रखा है वो भी जुए में लगा हुआ है। अब ये उनको क्यों नहीं पता, मुझे तो पता नहीं है मैं क्यों नहीं पता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको क्यों नहीं पता ये बात कि उनका पैसा जो बैंक में रखा है, जुए में रखा है, एफडीज में रखा है, वो सेफ क्यों नहीं है। आप ये मत समझना कि भारत सरकार ने बोला है कि कोई बैंक करप्ट हो जाएगा या कुछ वो हो जाएगा तो आपका भले ही 2 करोड़ रुपए जमा हो तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। वो उस सब्जेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ आपको कि आपका जो पैसा बैंक में रखा है वो आपके लिए सेफ क्यों नहीं है। जो आपने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा है, बेटी के गहनों के लिए बना के रखा है, बेटे की पढ़ाई के लिए रखा है, आपने ज़िंदगी भर की कमाई संभाल के रखी है, वो आपको आपने रखी है और आपको पूरा भरोसा है कि ये हमारे पैसे कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ऊपर वाले की मार। जब ऊपर वाला मार मारता है ना तो आदमी कहीं का नहीं रहता। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए या आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी टांग टूट जाए, आपका हाथ टूट जाए या कुछ भी हो जाए या बच्चों के साथ कोई घटना घट जाए, भगवान ना करे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो आपके साथ, लेकिन मैं एक कयास लगा रहा हूँ कि ऐसा होता रहता है जिंदगी में, सबके साथ होता रहता है। और दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ हो, जिसने कभी सर्जरी न कराई हो। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये था कि जो आपका पैसा बैंकों में रखा है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है जब तक आप सिक्योर नहीं। होता क्या है कि आपके यहाँ कोई अभिकर्ता आता है। मैं एक अभिकर्ता जो होता है, अभिकर्ता मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका इंग्लिश नाम होता है इंश्योरेंस एजेंट। ये इंश्योरेंस एजेंट जो है आज की डेट में दुनिया के सबसे बड़े समाज सेवक हैं। इनका काम ही समाज सेवा करना है। ये अपने ही लोगों के पास जाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि आपके पास कोई अनजान व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट आया हो, और अगर आएगा भी तो आपको गलत पॉलिसी देके चले जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि इंश्योरेंस एजेंट जब भी आपके पास आए तो निश्चित है कि आपके फायदे की बात करेगा। उसको एक बार सुने जरूर। वो आपसे कभी जिद नहीं करेगा कि आप मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करें नहीं करें, वो आपको बताएगा जरूर। तो उसको सुने बैठ के, एक बार उसको टाइम दें, उसकी बात को सुने, उसको समझें और आपको जमता है तो उसको फॉलो करें। अदरवाइज आप उसको मना कर सकते हैं, दोबारा आपके घर कभी नहीं आएगा। वो आपको अपना समझ के आपके घर आता है, आपकी भलाई के लिए ही आता है। अब रही बात आपका जो पैसा बैंक में रखा हुआ है उसका क्या होगा। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके घर आया और उसने बोला कि साहब आप जीवन बीमा ले लीजिए या स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, ये स्वास्थ्य बीमा बहुत अच्छी चीज़ है, आपके काम में आएगा सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते हो। आप बोलोगे यार ये जबरन में आता है, झूमता रहता है यार। हमारे घर में तो पूरे परिवार में 50 साल से किसी को बुखार तक नहीं आया। लेकिन मैंने ऐसे के परिवार देखे जिनके घरों में 50 साल से किसी को बुखार नहीं आया। अचानक उनके पिताजी की, उनके बेटे की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, किडनियाँ फेल हो जाती हैं जिनमें हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा आता है। मैंने तो मेडिकल स्टोर चलाया है। मैं एक
ज़माने में, आज से 2000 के आसपास में मेडिकल स्टोर ऑपरेट करता था। तो मेरे ऑफिस मेडिकल के सामने एक हॉस्पिटल, वहाँ कई लोग आया करते थे अपना इलाज कराने। अपने पापा को लेके आए, अपनी मम्मी को लेके आए, भर्ती हैं, 6 महीने हो गए, उनने मकान बिक गए, घर बिक गए, गाड़ी बिक गई। आखिर में उन्होंने अपने माता पिता को भी खो दिया, और सारी धन संपत्ति से ही बर्बाद हो गई। तो सर मैं ये सोचता हूँ कि आपका जो पैसा आप जिसको सेफ समझ रहे हैं, वो पैसा आपका जुए में लगा हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी एक जुआ है और कभी भी आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो आप एक पैसे का छोटा सा हिस्सा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में लगाते हैं, जैसे आप कार का भी इंश्योरेंस करते हैं, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है कि साहब आपको कार का इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा, वरना हम चालान कर देंगे। तो ऐसा हेल्थ में नहीं है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हेल्थ में और लाइफ में दोनों में ही करना चाहिए, तो ये करती नहीं है गवर्नमेंट। अब जो भी उनका रीज़न हो पता नहीं, बल्कि इंश्योरेंस पे तो सरकार को कोई टैक्स भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे, जीवन बीमा पे और ये अपने कार इंश्योरेंस पे भी टैक्स है। अब वो सरकार की नीति है, वो अपने साथ सोचते होंगे, अपन उससे बुद्धिजीवी नहीं है तो इस सब्जेक्ट में बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा तात्पर्य यह था कहने का कि जीवन में कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है, उसके लिए आप सतर्क रहें और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट देके आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, अपने फंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो आपके बैंकों के लॉकर पर लगे हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हॉस्पिटल नहीं है। अभी इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें आ गई हैं कि अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो जब तक आप क्लेम नहीं लेते वो फिक्स रहेगा, और आपका जो सम एश्योर्ड है, अगर आपने 10 लाख का लिया है तो नेक्स्ट ईयर वो 20 लाख हो जाएगा, थर्ड ईयर 30 लाख हो जाएगा, फोर्थ ईयर 40 लाख हो जाएगा, फिफ्थ ईयर में आपका प्रीमियम लगेगा नहीं। 5 साल तक ये बढ़ता है, मतलब 10 लाख का इंश्योरेंस करके आप 50 लाख की एलिजिबिलिटी रख लोगे। अब 50 लाख का इंश्योरेंस भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार साल में क्लेम कर लिया 50 लाख तो अगली बार आपको नहीं मिलेगा। आपने एक्सीडेंटल में या कोई भी बीमारी में 50 लाख रुपए कंपनी के खर्च करवा दिए, क्लेम ले लिया, और आप 15 दिन बाद घर गए, आपको डेंगू हो गया और वापस आ गया हॉस्पिटल, तो आपको फिर से 50 लाख 40 लाख जो भी आपका होगा सम एश्योर्ड वो आपको मिलेगा, और कैशलेस मिलेगा। और कैशलेस नहीं भी मिलेगा तो आपको कंपनी विद इन 5 डेज आपको करके देगी। तो मेरा मतलब ये है कि आप इस गलत फहमी को ना पड़ें। पहली बात तो मेरा कहना यह है कि कोई भी अभिकर्ता या बीमा एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट या कार एजेंट जो भी आते हैं उनका सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें, और वो आपकी भलाई के लिए ही आपके दरवाजे पे आते हैं। वो अपनी जीविका चलाते हैं उससे, वो ठीक है, वो अपनी जीविका चलाते हैं। वो आदमी, आप भी दुकानदारी कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, आप भी अपने जीविका चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, तो उनका राइट है। 2 पैसे उनको मिलते हैं तो वो मेहनत भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जाके सबको करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि मेरे घर में तो 50 साल से किसी को बुखार ही नहीं आया और मैं क्यों बीमा करूँ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 5-5, 7-7 साल तक इंस्टॉलमेंट भरी है बीमा आ गई जीवन हेल्थ इंश्योरेंस की, और जैसे ही उन्होंने बंद की उसके बाद ही उनको पनिश किया ईश्वर ने, और वो एडमिट हुए और उनके 5-5-10 लाख रुपए खर्च हो गए। 5 लाख 10 लाख, आप सोचो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मुझे क्या जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की, मैं तो करा लूँगा इलाज। लेकिन आज की डेट में धरती का पर्यावरण इतना ज़्यादा बदल चुका है, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि नए नए वायरस, नई नई बीमारियां, कोरोना देखो आया था तो क्या किया उसने, ऐसा कुछ हो गया है कि मतलब हेल्थ के पास भी ट्रीटमेंट ही नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट बड़े बड़े डॉक्टर नहीं पकड़ पाते कि आपको बीमारी हुई कौन सी। तो ऐसी स्थिति में आप महीनों अगर हॉस्पिटल में भर्ती होते हो तो एक दिन का हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्चा मिनिमम 50,000 रुपये आता है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आप 50,000 रुपये डे के हिसाब से अगर आप 3 महीने भर्ती हो गए अगर, तो आपका तो पूरा फंड खत्म हो गया, आपका घर बिक जाएगा। आप मिनिमम तो घर ही ले लोगे 30% ब्याज पे और ये सब कर लो, तो आपका जो फंड लॉकर में रखा था वो भी बाहर आ जाएगा, और जो आपने गोल्ड वोल्ड खरीदा था सब बिक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मकान बिक जाएगा, घर आप सड़क पे जाओगे।
और अपने व्यक्ति को बचा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आदमी नहीं चाहता कि हमारा कोई व्यक्ति हमसे दूर जाए या खत्म हो। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से आप कार का इंश्योरेंस कराते हो गवर्नमेंट का आदेश समझ के, इसी तरह से अपनी सेविंग है जो आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, उसको लॉकर में रखा है, सेव करके यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, प्रॉपर्टियाँ खरीदी, उसको सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर खरीदें, अपने पूरे परिवार के लिए खरीदें और सेफ और सुरक्षित रहें। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बहुत सहायता करेगा, आपको जीवन में आपकी जो फंडिंग है, आपके जीवन की कमाई को बर्बाद नहीं होने देगा। और आप ये मत समझना कि मैं 25,000 30,000 रुपये भर रहा हूँ, मुझे नहीं कराना, मुझे तो बुखार ही नहीं आया। आप 70 साल के हो जाओगे तो आपको कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं देगी। उसके बाद क्या करोगे आप? जीवन भर की कमाई आपकी, आप तो बुढ़े हो गए हो, अब आपको तो जाना अस्पताल ही है, तो आपके पैसे कौन भरेगा? कौन भरेगा आपके पैसे? आज की डेट में भाई भाई का नहीं है, बाप बेटा का बाप नहीं है, भैया कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो खुद अपने केयर करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। और आप जो बीमा में आज तक मैंने देखा है, एक्चुअली में बीमा होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बीमा क्या है? बीमे की शुरुआत जो है सबसे पहले रोम में हुई थी। रोम के लोग जो है इतने होशियार थे, वो बीमे के बारे में जानते थे कि बीमा होता क्या। ये मैं कागज में पढ़ के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं इतना याद नहीं रख सकता तो मेरा मुंह सड़क जाता। तो बीमा की शुरुआत जो है सबसे पहले हुई थी, रोम के लोग जीवन बीमा के बारे में जानते थे। आधुनिक स्वरूप जीवन बीमा का 1653 में शुरू हुआ, जब पहली बार लंदन में श्री विलियम गिब्सन के जीवन का 1 वर्ष का बीमा किया गया। मतलब दुनिया में पहली बार 1653 में, आप सोचो कि बीमा का शुरुआत हो चुकी थी। अपन कहाँ चल रहे हैं अभी? 2025, मतलब 4000 साल पुरानी बात है। तब से जीवन बीमा और ये सब बीमा चल रहा है। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया और बेबीलोन ने 3000 वर्ष पूर्व जीवन बीमा और कई तरह के बीमाओं की शुरुआत की थी। भारत में जीवन बीमा कम, आप देखो भारत अपने आप को बहुत पुरानी बताता है कि हम इतनी सिंधु घाटी सभ्यता और फलानी सभ्यता और ढिमाकी सभ्यता, वो ठीक है, हम मानते हैं आपकी सबसे पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन आपका सबसे पुराना है। लेकिन आप देखो कि ये जो नए नए इन्वेंशन होते हैं, ये बाहर ही क्यों होते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होते? हमारे यहाँ लेट क्यों आते हैं? 3000 साल पहले लंदन में और रोम में ये हो चुका था, जो हमारे यहाँ 1907 में पहली बार शुरू हुआ। पहली बार भारत में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई, जो कि सभी तरह के बीमा करती थी। अब आप सोचो, तो जिस चीज़ की शुरुआत 3000 पहले हो चुकी थी, हमारे यहाँ 1907 में पहली बार आया। उसके बाद बहुत सारी कंपनी आई। फिर हमारे यहाँ 1906 में, इसके पहले मर्केंटाइल जो बननी थी अपने यहाँ, उसके पहले 1906 में समुद्री बीमा अधिनियम की शुरुआत हुई। अब वो कैसे हुई उसके बारे में भी बताता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लीज़ आप सुनते झेलना बंद कर देना या फॉरवर्ड करके देख देना। क्या होता था कि जीवन बीमा या कोई भी बीमा होता था, समुद्र में ब्रिटेन के, भारत के लोग जाते थे विदेशों में सामान बेचने के लिए। अब होता क्या था कि समुद्र में कभी सुनामी आ जाती थी, कभी तूफान आ जाते थे, कभी इतनी बर्फ गिर जाती थी, तो लोगों का लॉस होता था। तो इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, कुछ लोगों ने, जिसमें उन लोगों ने अपना फंड एक जगह इकट्ठा करना चालू कर दिया कि भैया एक काम करो सेठ जी, हमारी ये गाड़ी जा रही है, इसमें 100 सवारी है, हमारा 1 करोड़ का माल जा रहा है इसमें। उस जमाने में 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1 करोड़ 10 करोड़ या 100 रुपये से मतलब नहीं है, मतलब एक मनी नॉट वैल्यू। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जा रहे हैं 100 लोग व्यापारी, उसमें अपना सामान भर के जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, वो अपना सामान लेके जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो
ऐसे इन लोगों को कई बार व्यापारिक घाटा हुआ, तो इन लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जो कि इनके नुकसान को कंपनसेट करती है। उस समय वो ऑथेंटिक इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था, ना उस पर गवर्नमेंट को कोई उसकी वैल्यू थी। ऐसे ही मुनीम हकीम या आपस के लोग, जैसे अपन 100 लोग मिल गया तो अपन ने 100 में से 101 वे को बना दिया कि भैया तो हमसे इतने इतने पैसे ले ले, जिसका नुकसान हो उसको भरते हैं। तो जब जाते थे ये लोग अपना माल लेके, सवारियाँ लेके निकलते थे, समुद्र पार करते थे, सॉरी मैं पानी पी, तो जब एक्सीडेंट होता था या सुनामी तो नुकसान होता था, कुछ व्यापारियों का नुकसान होता था, कुछ का नहीं होता था। लेकिन जिनका नुकसान होता था उन व्यापारियों की नुकसान की भरपाई वो व्यक्ति करता था जिसने सबका बैलेंस रखा हुआ है। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ कि सबको फायदा होने लगा। सॉरी। तो असली जीवन बीमा या जो बीमा था, एक्सीडेंटल बीमा या जो बीमा था, ये बीमे की शुरुआत ऐसे हुई। और भी बहुत सी बातें मेरे दिमाग में हैं, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग सजग हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, आप जुआ नहीं खेलते बहुत अच्छी बात है, आप सट्टा नहीं खेलते बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो पैसा बैंकों में रखा है वो सेफ नहीं है जब तक आप अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हो। अगर आपका प्रोटेक्शन नहीं है, आप अगर भगवान के भरोसे जी रहे, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार जीवन बीमा ले लो यार, ये हेल्थ इंश्योरेंस करा लो यार, करा लो हेल्थ इंश्योरेंस। मैं क्या बोलते हैं, हम तो भोले के भक्त हैं, भगवान भोले जो करेगा वो हो जाएगा। अब आप बताइए कि भोले के भक्त का भगवान क्या मरेगा नहीं? तू कभी भोले का भक्त तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा? भोले का भक्त कौन सा भोले का भक्त है? भोले खुद ही धरती पे नीचे चले गए। भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उनको भी धरती मृत्यु लोग है। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। आप किसी के भी भक्त हो, भगवान भोले के हो या किसी के भी हो, आपको इस धरती को त्यागना ही पड़ेगा। और त्यागने के पहले आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। और जब आप अस्पताल जाओगे, भगवान ना करे, मैंने कई लोगों को देखा है 10-10 साल तक घर में पड़े रहते हैं, उनको बेड सोर हो जाते हैं, कंटिन्यूसली उनके इलाज पे इलाज चलते रहते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपये उसमें बर्बाद हो जाते हैं, जिनको ठीक नहीं हो पाता और आखिरी में अपने बच्चों को तड़पा तड़पा के मर जाते हैं। तो मेरा सब भाई लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जुआ नहीं खेलते हैं, सट्टा नहीं खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, वरना आपके भगवान ना करे कि कोई गड़बड़ हो, भगवान ना करे, मैं तो कभी उम्मीद करूँगा कि भगवान आपके साथ बुरा करे, लेकिन कभी विपत्ति आएगी तो विपत्ति कह के नहीं आती। इस भरोसे में ना रहें कि हम स्वस्थ रहते हैं, हम भगवान के भरोसे हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम ये करते हैं, वो सब छोड़ दो। आप सच्चाई में जियो और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो। तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लान आ गए हैं, हम आपको बताएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हो इसके लिए। और मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।